एक तारक नाम का दैत्य था। तारक नाम का दैत्य था, देवताओं से युद्ध होता था। देवताओं से युद्ध होता था तो देवता हार जाते थे, तारकासुर जीत जाता था। तो देवताओं ने विचार किया और भोलेनाथ समाधि में थे उस समय कही भगवान से, प्रभु ये तारकासुर मरेगा कैसे? भगवान ने क्षीर सागर में से बता दिया, तारकासुर को शिवजी का अंश मारेगा। शिवजी का अंश? वो हमारा शिवजी की तो घरवाई जरी गई। तो भगवान ने की तो शादी करवाओ, उनकी शादी फिर करवाओ और शिवजी का विवाह होगा और तब उन्हीं के तेज से जो संतान पैदा होगी वो ही मारेगी ताड़क। तो महाराज जी बताओ, ब्याह करवा दें तो फिर वो लड़की की न की है? भगवान ने की वो लड़की है भाई पैदा ना भाई। ए महाराज वादा कितना छोटो तो है, अब भाई तो लड़की है पैदा ना भाई। तो जाओ मैना के यहां विनती करो, विनती करो, मैना के यहां जो कन्या प्रकट होगी उसी से शिवजी का फिर विवाह होगा। तो देवताओं ने मैना के यहां स्तुति की, तो मैना मैया के यहां जो कन्या पैदा हुई उसी का नाम रखा गया पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की। और पार्वती जब 4 वर्ष की हुई, देवता बोले, महात्मा बोले, सप्तऋषि के देखो लड़की हो गई और 2000 साल जगतना समाधि में थे। कथा थोड़ी देर पहले सुनी हुई यज्ञपति जी, सती ते मन मुताब है गो तो 87,000 वर्ष सुनाई जगह, 87,000 बरस दूरी बनाए राखी, न पलक खोले न सतीते बोले। 87,000 वर्ष, लेकिन तो सती सेवई में लगी रही थी कि काउ दिन तो जगेंगे, कबू तो पलक खोलेंगे। वो समय कैसा था? आज 87 महीने ही है, जान दो तुम, तलाक को मुकदमा पड़ जावे कोर्ट में है? बिल्कुल सही कही। अच्छा चलो बेटा, पढ़वे भाई बालक ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूं उसे देखना शब्दकोश में। तलाक शब्द उर्दू का शब्द है, उर्दू का। अंग्रेजी में से डिवोर्स कहते हैं। ऐसा ही एक शब्द हिंदी में बता दो क्या कहते हैं, पूरी देख लेना डिक्शनरी खोल के। हिंदी में एक शब्द बता दो क्या कहते हैं इसे। है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि मेरे भारत की संस्कृति में कहां है वो, हम तुम्हारा समझ आ रहेगा लला धर्मेंद्र हो ना को। भारत की संस्कृति में जे तलाक और डिवोर्स ऐसे शब्दों को कोई जगह खाली नहीं है। और आपने देखा भी होगा, जात में शादी होते मंडप के नीचे, परिषद याद है, बुद्ध ने याद करो, तुम पीछे जाओ ना, तो जादना तुम्हारी शादी भाई तो बखा के पीछे गांठ जुड़ी जोरी, तादना को तहसील पे कागज आए कि जिला पे कहूं स्टाम्प आओ, पर वो गांठ इतनी मजबूत लग गई है कि मर की फन्ना छूटा होता तो पहले छोड़ भैया कोई है। अब के बालक का कह देते हमारे ब्याह में सामान मिलोगा, बस सामान लौटरवा दो और रुपया मिलेगा, रुपया देखो कोई लड़की बार रुपये लौटा ले जाओ, सामान लौटा ले जाओ, तो लड़की तैयार ही घर में कर जाओ, ताकि होशियार की जरूरत है। हाँ सोता बंधो, तो आज पार्वती जब 4 वर्ष की हुई तो देवताओं ने विचार किया कि शादी होनी चाहिए। अच्छा शादी हो तब कोई बिचौलिया हो, और बिना बिचौलिया के ब्याह हो तो ना है। चाहे ब्याह छोटो हो परीक्षा जी, चाहे बड़ो हो, बिचौलिया की जरूरत जरूर पड़ेगी। अब चारों तरफ नजर की तो कोई ना मिलो, नारद जीत गई। ऐसा करो भैया तुम ही बिचौलिया बन जाओ। अब नारद जी ने की भैया हमारा कबजाना है, बिचौलिया पे गारी पत्ती है। और देखो नारद जी ने बात सही कही, बेटा बात मत करा करो, एक ही बार मान लो करो। बिचौलिया पे गाली पत्ती है और तुम ना मानो तो अब देख लियो।
वो तो ने ज्यादा शरीर से मजबूत हो तो कपड़ा भले बचा लावे बिचौलिया उन्हीं बात दावत मां साहब मिल्क चैन तना है सबसे ज्यादा फरी तो बागो कब पत्तो है। अब तो खैर पीरी चिट्ठी पे रुपया ले लेते हो तुम, पहले 3 जगह धरे जाते 3 जगह और तीसरी जगह को रुपया दरवाजे बाओ का उतरा लड़की बाहर निकल दो गोल तो वो लड़का को बाप दावत तो खाती ना हो। सबसे पहले जन्माशय में कह दो देखो सत्यानाश चलो जा बिचौलिया को मैं तो क्या उठो रहे 20 लाख दे रहे पर जान ले और जब बुला के लाइए और इतना लड़की को बाप कहते हो भाई क्या जी लड़का को बाप इतना ही लालची है तो मैं छोरी को हल्लो कहां बैठा दो और जब बिचौलिए लाइए तो बार रात को 1 बजे भाजनो पत्तो पंडाल में तपे घर है तो नारद जी बिचौलिया बने। सोता बंधो बेटा बैठ जा करो चुपचाप बात मत करा करो। परीक्षित यज्ञपति जे लड़कियां तुम्हारे पैर छूती हैं 5 छूती हैं जे तो इन छोरनों ने कहा आशीर्वाद दे करो तो आतंत्र ने जाको बहुत कज्जो होतो है जे कज्जो तुम पटा ना पावो फिर हाँ खूब आशीर्वाद दे करो प्रेम कर। सोता बंधो आज देव ऋषि नारद बिचौलिया बन तो गए और जिस समय गए हेमंचल महाराज के यहां तो राजा ने हाथ दिखाओ लड़की को। जो छोटे छोटे बालक बात ना कर रहे उन्हें अपने मम्मी पापा के समय एक बात करे देख कितना प्रेम करता हो तुम अपने मम्मी पापा थे। सोता बंधो जब हाथ दिखाया तो नारद जी हाथ देख के बता रहे हैं कि महाराज वैसे तो 2 उलंग ते भरी पूरी है पर चुप है गए कछ कमी है कि महाराज कमी कछ ना है बस ये मान लो या लड़की के भाग्य में बरना ही अच्छा ना कैसो है कि बरना ऐसो है कि रहे ठोड़ना है और खाए ना जना है ए महाराज फिर जाने अच्छा ही का है। तो नारद जी तुरंत बात बदल के बोले कि जब लड़की के बरना की जो रेखा बता रही है बेई लक्षण सब शिवजी में तो तुम जाके शादी शिवजी ते न करवा दो। ए महाराज वे शादी कर लेंगे हजारों साल तो जगत ना है तो पार्वती थी कि तुम बताओ तुम राजी हो। हाँ महाराज मैं तो राजी हूं तो तुम राजी हो तो आसन मार के बैठ जाओ और जाप करती रहो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये जाप करती रहो केवल देखिए कब तक ना जगेंगे। तो पार्वती बैठा दे जाप कर भोलेनाथ कह रहे हैं कि नारद तुम कितनी कोशिश करो मोए अब शादी करनी ना है ध्यान रखना शादी से बचना चाहते हैं। और जिनकी बेटा शादी ना है वही है वे बालक ध्यान से सुन लो शादी एक ऐसो लड्डू है खाए ले सो परेशान और न खावे सो परेशान और सही बात तो जब जिनने खाए लो सो ज्यादा परेशान है पर बेजावाता बेचारे कहू नहीं सकते कि हम परेशान हैं। सोता बंधो आज भोलेनाथ ने पार्वती को समझा दिया आसन मार के बैठ गई जाप करती रही ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय लेकिन भोलेनाथ नहीं जगे। जब नहीं जगे तो देवताओं ने भजन किया है भगवान का ध्यान किया है। तो सभी हमारी बिटियां ध्यान से सुने बेटा कबू कबू तुम जी सुनियो तुम्हारी दादी अम्मा घरे बैठी हुए और तुमने उनने को कछु कही तो वे का कहती हैं ओ लली अलग रहे मेरे तो जीव वैसे मुड़ रो है तो काउन उड़त देखो है वो क्या है वो अशांति है बेचैनी है। अगर माता जी ध्यान करें सब जिन जिन को जीव उड़ने करे एकांत में बोरी बिछाइयो अकेले में और ऐसी जगह बोरी बिछाइयो ता नाती न बाएं हलावे और बोरी बिछा के और ज्यादा नहीं घड़ी लगा के 5 मिनट जो हम बता रहे हैं वो बोल दियो वो कहूंगा उड़त हो मैं आ जाओ घरे बोल लो का है बात सुनो सब बोलेंगे ताली बजाते हुए अरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे
एक 5 मिनट बोल दियो तुम और वो कौन उड़त हो मैं आ जाओ घरे। लेकिन जैसी देवताओं ने भजन किया है तो भगवान श्री राम आए हैं भोलेनाथ के पास। लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में कैसे कि सरधरी आयुष करहूं तुम्हारा ऐसे ही परीक्षित जी जहां पे कबू जी विचार मत करियो कि जहां घाटो तो ना है। कौन 4 हुक्म ऐसे माता पिता गुरु और ईश्वर जे गलत बताते ही ना है। जे जो हुक्म करें बस तुरंत कर दो, सोचने की जरूरत ना है कि जहां मैं कहूं घाटो तो ना है। माता पिता गुरु और ईश्वर ये गलत बताते ही नहीं है। तब कही कहो हमारी बात मान ले हुए भगवान भोलेनाथ कही कहो प्रभु क्या तुम हमारी बात मानो तो तुम अपना ब्याह कर लो, शादी कर लो। देवताओं की जी चाल चलिए, चलो तुम कह रहे हो प्रभु तो कर लेंगे। अच्छा एक बात कही कि कर लेंगे, न महीना बताओ न दिन बताओ न तिथि बताई, यही कह दी कि कर लेंगे। और इधर जैसी देवताओं को सप्तऋषियों को पता चली सुबह आ गए भोलेनाथ के पास। कहो महाराज अब राजी हो? भोलेनाथ जी भैया राजी है तो राजी है, ना राजी तो राजी है, पर एक गलती कर रहे हो तुम। कौन सी? क्या तुमने मोह तो राजी कर लो है और जब लड़की तुम्हें शादी करवा रहे हो वो पूछ रही है क्या उतरा तुम वो बरना बना के ले गए वो लड़की ने कह दी कि मैं ना हूं बूढ़े बाबा तो राजी, तब त्यारी बिगड़ रही हो मेरी बिगड़ रही। जाओ पहले लड़की को पूछो। ये रामचरितमानस में शिव विवाह में कथा संकेत करती है कि लड़की को भी पूछना चाहिए। ये भोलेनाथ पूछवा रहे हैं पर ऐसा होता कहां है? लड़के सब पूछते हैं, बेटी को बहुत कम पूछते हैं। ध्यान रखना आज सप्तऋषि आए और जाके कहीं पार्वती आसन लगाए बैठी थी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तब कही बेटा किनको भजन कर रही हूं? कि मैं शिवजी को ध्यान कर रही हूं। क्यों? कि मैं शिवजी से शादी करूंगी। हे महात्मा बोले शिवजी थे? एक सांप को मंत्र जानते हैं? जहर को कटोरा लिसरो रह जा पानी पी ले भाई पचा ले, किन्ने बहका दिए? मुझे नारद जी कह गए हे बेटा नारद सीख सुने नर नारी अवश्य भमंतज होय भिखारी। नारद की बात माननी हो? पार्वती ने की बाबा एक बार को चाहे 1000 बार को ब्याह करूंगी तो शिवजी ही करूंगी। उनकी मामलो बना हुआ है, लड़की मजबूत है, अब ना हटे। ठीक जो लौट के आए सप्तऋषि वो तो तक भोले बाबा फिर सो गए, समाधि में फिर आ गए। अब उनने सलाह करी भैया अब को जगह आवे तो देवतन की एक मीटिंग भई और मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा गया कि कौन जाएगा जगाने। अब और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, तब कामदेव तैयार। कामदेव और अपनी पत्नी रति को लेकर के मछली की ध्वजा लगाई रथ पे, फूलों का धनुष लिया, 5 बाण तरकस में रखे और तब चला है कामदेव। श्रोता बंधु कामदेव जिस समय चला है तो हालत क्या हुई विश्व की? अरे कामदेव को जोर चलो सो कहवे में नहीं आती है। अरे कामदेव को जोर चलो सो कहवे में नहीं आती है। और बेल बढ़ी अब नीचे सोई पर चल बेटा
नदियां भाज के सागर से मिल गई। और जितने योगी तपस्या कर रहे थे, सदाचार जप जोग विरागा और सभा विवेक कटिक सा भागा। ये रामायण में लिखा। पूरा विश्व बेचैन हो गया। पूरे विश्व का विजय चोला और तौनाए जगे से लंबे भोला। तो कामदेव आज वृक्ष पर बैठा सामने, पेड़ पे। भोलेनाथ सामने बैठे थे, आसन मारे, 5 बाण ध्यान रखना तरकस में से निकाल के और डोली पर रख ली एक ही बार में। और शिवजी बैठे थे तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में क्या छोड़े बिसमा बिसकयुरा लागे, छोड़े बिसमा बिसकयुरा लागे और टूट समाधि समुत जागे। समन थोब बिसेखी अन्य नयुघार सकल दिस देखी। सौरभ पल्लव मदन विलोका अभय क्रोध कंप्य तिरलोका। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव पेड़ सहित जल के बसा। अब कामदेव की पत्नी रति बैठी रथ में। अब रति को अशुन हुआ, रति को अशुन हुआ। श्रृंगार जब फीका पड़ा तो उसने मन में ये सोचा कि मेरे पति कामदेव गए थे शिवजी से बैर करवे, तो कहूं ऐसो तो ना आएगा कुछ उन्हीं को अहित तो है वो होए। तो जैसे ही आज रति आई भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई, हे दीनानाथ मेरे पति महाराज देखे। कौन पति? ध्यान रखना, पति शब्द का एक दूसरा अर्थ और है। पति छोटे की मात्रा है, पति शब्द का अर्थ है लाज, लाज। और जो अपनी घरवाली की, अपनी पत्नी की लाज बचाने में असमर्थ है वो पति कहलाने लायक है, वो पति नहीं कहला जा सकता। सो लाज बचावे ही कह रहे हो। एक जा पॉइंट पे तो हमारे और इनके धीरेन्द्र के एक ही विचार मिल रहे हैं बिल्कुल। कछु तो लाज बचावे कह रहे हो, जा चक्कर में और गए आधार कार्ड लगा के बदल रहा हमें, पर ऐसा हो तो ना है, ऐसा है जाता पर का ना है। सोता बंधो, आज जिस समय रति ने पूछा है महाराज मेरे पति देखे थे कामदेव, कि कामदेव तो जल गया, उसने मेरा अपमान किया था, वो जल के भस्म हो गया। तो रति बोली महाराज फिर मैं बिना पति के कैसे रहूंगी, बिना पति के कैसे रहूंगी? तो भोलेनाथ ने कहा तेरा पति तुझे अब नहीं मिलेगा, इस समय नहीं मिलेगा, अदृश्य रहेगा दुनिया में, दिखाई नहीं देगा। लेकिन तेरा पति तुझे शरीर धर के कम मिलेगा। देखो कितना लंबो इंतजार, बताओ कितना लंबो, और उतने उतना तो पेड़ों देखना पड़ेगा। कौन सा लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में, कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा
बारा कृष्ण तने हुई है पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा ध्यान रखना, ये बता दिया था भोलेनाथ ने कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब आगे चल के यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण के यहां जो उनके अंश से पुत्र पैदा होगा वो ही तेरा पति कामदेव। इतना लंबो पेड़ो देखना पड़ेगा। ध्यान रखना, रति लौट गई और भोलेनाथ अब शादी को तैयार अब भय। पर ध्यान करना, शादी है का चीज जिन बालकन के ब्याह ना भय बे सुने। हमारे जब कमेटी में बहुत बालक ऐसे तना के ना भय हैं दो ही हैं बस। अच्छा बेटा, शादी है का चीता सुन लो पहले। और जो हम बताए जा रहे हैं बापे तो हमारे इनके धीरेन्द्र की बहुत बात है लही रात 1 घंटा। शादी वो चीज है, सब ध्यान से सुनियो बेटा, बात करना बंद करो। पहले 5 साल बहू आते घरे, पहले 5 साल लड़का बोलते है बहू सुनते है। पहले 5 साल लड़का पे मुंह से बोलते बहू चुपचाप सुनते है। का कहते तो लड़का मालूम है, चाय नहीं बनाई, खाना ठंडा हो गया ऐसे गर्म करके लाओ, कपड़े धोए थे उन पर प्रेस नहीं की, सब सुनते चुपचाप 5 साल तक। यज्ञपति जी 5 साल बाद वो बहू बोलते और लड़का सुनते है। का कहते मालूम है, कहां जा रहे हो? जब लड़का पे पसों तक अच्छा बने ना ध्यान नोन में चना घर में और पसों से तेल नहीं बैठो, जब खोपड़े बहुत दूर जा घर में हाँ चाहिए ना लगी कबू, सब सुनते चुपचाप। पर धीरेन्द्र सिंह जी 10 साल बाद, 5-5 है दोनों की, 10 साल बाद दोनों बोलते हैं और कुनवा सुनते है। बोलो झूठो तो मैं लौटा दियो। दोनों बोलते हैं कहां खरन्या पे, और तब सब कुनवा सुनते है। बेटा बहुत बड़ी परेशानी। अब जिनते बीत रही है उनसे पूछो।